हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th NCERT का चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान के सामाजिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। इस काल में समाज में विषमताएं आ जाती हैं और वो विषमता आर्थिक तौर पे थी ही, सामाजिक तौर पे भी हो जाती है। और एक उन्हीं में से विषमता थी क्या? जाति। इससे पहले वर्ण हुआ करते थे 4, जो वैदिक काल में शुरू हुए थे। वैदिक काल का जो समय आता है 1500 से लेकर 600 ईस्वी ईसा पूर्व के दौरान तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इस दौरान वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें समाज बटा था। लेकिन इस दौर में क्या होता है, जातियों का भी उद्भव होता है। तो पहले जाति समझ लेते हैं, फिर आगे उसमें बढ़ेंगे। तो जाति क्या है? जाति एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। सोपानात्मक क्या? सीढ़ी को बताता है समाज की, कि समाज में सबसे ऊपर कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, इस तरीके से। तो समाज के वर्गीकरण को बताती है जाति। और समाज का वर्गीकरण कि समाज में किसकी हैसियत ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसको दर्शाता है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में पार्ट 2 में हम जान चुके हैं कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र किसे कहते हैं। तो जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था माना गया है। ब्राह्मणों का यह विश्वास था कि यह एक दैवी व्यवस्था है, यानी ईश्वर की बनाई हुई है, मनुष्यों की नहीं। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे पहला दर्जा प्राप्त है। जाति में सबसे पहला दर्जा ब्राह्मणों को, शूद्रों और अप्रशु जिन्हें अछूत माना जाता था और जिनके छूने से वो दूषित हो जाते, ये माना जाता था, तो उनको सबसे निचला दर्जा प्राप्त था। इस व्यवस्था में दर्जा शायद जन्म पर आधारित था, मतलब ये जाति जो है जन्म पर आधारित थी, अभी भी मौजूद है कुछ हद तक। और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में ये जो वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके लिए आदर्श जीविका, मतलब ये समाज को बांटा गया था 4 वर्गों में या वर्णों में। अब ये जो 4 वर्ग थे या वर्ण थे, इनके लिए समाज धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में कुछ काम, क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें लिखा है। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। अब इसमें सबसे ऊपर हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के लिए काम क्या था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रियों का कार्य क्या था? युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना या लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। ये जो अंतिम 3 कार्य हैं, यानी न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये कार्य वैश्यों के लिए भी थे। और इसके अतिरिक्त वैश्यों को कृषि कार्य करना था, गौ पालन करना था, व्यापार कर्म भी करना था, ये सब अपेक्षित था। तो वैश्य कौन से होते हैं? व्यापारी वर्ग हो जाते हैं। क्षत्रिय योद्धा वर्ग हो गए, और ये पढ़ाई लिखाई संबंधित। इसमें शूद्रों के लिए क्या था? तो शूद्रों को के लिए केवल एक ही जीविका या एक ही रोजगार था। वो क्या था? ऊपर के 3 उच्च वर्ण जो थे उनकी सेवा करना। तो जो कार्य भी एक तरीके से जन्म पर और सामाजिक सोपान के हिसाब से निर्धारित था। ब्राह्मणों का काम पढ़ना लिखना होगा, इनका काम सुरक्षा प्रदान करना, व्यापार करना, और इनका ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अब ब्राह्मणों ने जो नियम दिए, वर्ण व्यवस्था दी, जाति प्रथा दी, तो इसकी नीतियों को पालन करवाने के तरीके क्या थे? उन्होंने कई अलग अलग तरीके अपनाए या नीतियाँ अपनाई। जैसे
एक क्या लोगों में ये धारणा बिठाने की कोशिश की गई कि जो वर्ण व्यवस्था है यह एक दैवी उत्पत्ति है, और इसके लिए वो एक सहारा भी लेते हैं। ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है, उसके मंत्र का सहारा लेते हैं। और उस पुरुष सूक्त क्या कहता है? तो पुरुष सूक्त कहता है कि जो ब्राह्मण हैं वो आदि पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं, और उसकी भुजा से क्षत्रिय, वैश्य उसकी जंघा से, और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो आदि पुरुष, या कह सकते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की, और भुजाओं से क्षत्रिय से, और वैश्य उनकी जंघा से और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये वर्णित है, और इस मंत्र का सहारा लेकर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जाति वर्ण व्यवस्था किससे संबंधित थी? दैवी उत्पत्ति, यानी ईश्वर की बनाई हुई है, उनकी नहीं। दूसरा, वे जो शासक होते थे यानी राजा, उनको उपदेश देते थे कि उन्हें इस व्यवस्था को और व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। जन्म से जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ही रहेगा, और जो वैश्य वैश्य ही रहेगा, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने जो कहानियाँ थी, जैसे रामायण, महाभारत, इन कहानियों के माध्यम से भी इन व्यवस्थाओं को लागू करने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे, उनके हिसाब से राजा कौन हो सकता था? क्षत्रिय हो सकता था। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे राजा क्षत्रिय नहीं थे। स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा भी इस नियम को पालन नहीं किया गया। जैसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था, क्षत्रिय वर्ग के लिए। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई। उदाहरण मौर्य वंश। मौर्य वंश का काल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। 321 ईसा पूर्व के दौरान शुरुआत होती है, और मौर्य वंश के बारे में बौद्ध ग्रंथ बताते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्रों के अनुसार मौर्य वंश क्या था? निम्न कुल से संबंध थे, यानी मौर्य जो थे निम्न कुल के थे, और बौद्ध ग्रंथ क्या बताते हैं कि वो क्षत्रिय थे। इसी तरीके से और उदाहरण देखें अक्षत्रिय राजा के, तो शुंग और कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे। हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में कि जो मौर्यों के आखिरी उत्तराधिकारी थे उसको पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, और उसके बाद वो गद्दी पे आते हैं। और ये जो शुंग और कर्ण थे, जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, मौर्य के बाद जो शासक बनते हैं, ये ब्राह्मण थे। जबकि होना क्या चाहिए था? क्षत्रिय को ही राजा बनना चाहिए था। इसके अलावा हम देखते हैं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जो सातवाहन कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने स्वयं को एक ब्राह्मण, साथ ही क्षत्रियों का दर्प यानी घमंड को हनन यानी चूर करने वाला बताया था। उसने भी यह दावा, साथ ही ये दावा भी करता है वो कि वह 4 वर्णों के बीच वैवाहिक संबंध होने पर उसने रोक लगाई। लेकिन फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने संबंध स्थापित किए। अब ये रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन एक शक शासक था, और ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार वह मलेश था। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ब्राह्मणी ग्रंथों में शक शासकों को मलेश या बर्बर कहकर बुलाया गया। जाति प्रथा की हम बात करें तो जाति प्रथा जो थी उसके भीतर अपने आप को आत्मसात कर लेना सामान्यतः एक जटिल प्रक्रिया थी। हम देखते हैं कि ये जो रुद्रदामन था, शक शासक थे, इन्होंने सांस्कृतिक परिपाटी को अपना लिया था। और उदाहरण देखते हैं क्षत्रिय राजाओं में, तो सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ग का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्रों के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय राजा हो सकते हैं। तो ये लोग राजा भी बन रहे हैं। दूसरा,
सातवाहन जो थे अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि बहिर्विवाह। अंतर्विवाह पद्धति हमने पढ़ा कि एक ही गोत्र में जो शादी कर लेते थे या एक ही आसपास में रहने वाले या बांधो बंधुओं में जो शादी हो जाती थी उसको अंतर्विवाह बोलते थे, जबकि ब्राह्मणी पद्धति के हिसाब से होना चाहिए गोत्र से बाहर। लेकिन इन्होंने अंतर्विवाह पद्धति को अपनाया जो कि ब्राह्मणी ग्रंथ के अनुसार नहीं थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो अपने लिए समर्थन और संसाधन जुटा सके। जाति और सामाजिक जटिलता। अब देखिए, एक होता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण कितने हैं? 4। और जाति, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं, 2000 से प्लस मान लेते हैं हम। तो ये जाति जो थी ये गतिशील थी। जाति और समाज काफी गतिशील था और अभी भी है। ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार वर्ण की तरह जाति भी जन पर आधारित थी। ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार वर्ण क्या? 4। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण की तरह जाति भी जन पर आधारित थी और वर्ण सिर्फ 4 थे, लेकिन जातियों की निश्चित संख्या नहीं थी। जहां कहीं भी, अब ये जातियां बनती किससे? तो जहां कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, नए समुदाय उदाहरण के लिए जैसे निषाद जो जंगलों में रहते थे, या व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिनको 4 वर्णों वाली व्यवस्था में शामिल कर पाना संभव नहीं था, तो उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ऐसी जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवस्था से संबंध रखती थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था। तो एक ही जैसे व्यवसाय करने वालों को एक ही श्रेणी में रखते थे। और चैप्टर 2 में हमने श्रेणियों के बारे में पढ़ा। श्रेणी की सदस्यता के लिए शिल्प का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके कुछ जो सदस्य होते थे अन्य जीविका भी अपनाते थे। तो ये क्या? सामाजिक जटिलता को भी दर्शाता है। आगे देखिए, 4 वर्णों के परे एकीकरण। अब समाज में हमेशा ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणों के जो विचार थे, नियम कायदे थे, उनका कोई असर नहीं पड़ा, और ऐसे लोगों को ब्राह्मणी ग्रंथों में विचित्र, असभ्य, पशु के समान चित्रित किया गया। ऐसे ही उदाहरण मिलता है निषाद वर्ग का जो जंगलों में रहते थे। कभी कभी उन लोगों को जो संस्कृत भाषा नहीं मानते थे उन्हें मलेच्छ कहकर और नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो मलेच्छ कौन होते थे? जो अन्य देशी होते थे और जो संस्कृत परिपाटी से अनभिज्ञ होते थे, उनको मलेच्छ कहकर बुलाया जाता था। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। मनुस्मृति के अनुसार अप्रश्यों के कर्तव्य। ब्राह्मणों का यह विश्वास था कि कुछ कर्म विशेष जो अनुष्ठानों के संपादन से संबंधित थे वो पुनीत थे, पवित्र थे, और पवित्र मानने वाले लोग अप्रश्यों से भोजन यानी अछूतों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। वैसे लोग जो शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूते थे उन्हें चांडाल कहा जाता था। ये अप्रश्यों का एक उदाहरण है। ये शवों की अंत्येष्टि करते थे, मरे हुए पशुओं को छूते थे, तो ऐसे लोगों को मनुस्मृति में चांडाल कहा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, मनुस्मृति के अनुसार चांडालों को क्या कर्तव्य वर्णित किए गए, इस तरीके से पूछता है। तो वर्ण व्यवस्था वाले समाज में ये जो चांडाल थे इनको सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। और मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की एक सूची बनाई है। तो उन्हें क्या करना पड़ता था? तो इन चांडालों को गांव के बाहर रहना होता था, गांव के अंदर नहीं रह सकते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे यानी लोहे के गहने पहनते थे। रात में उन्हें गांव और शहर यानी नगरों में चलने की सख्त मनाही थी। जिन मृतकों का कोई संबंधी नहीं होता था उनकी अंत्येष्टि करनी पड़ती थी और बधिक के रूप में भी इन्हें कार्य करना पड़ता था। तो चीन से उस समय एक यात्री आए, बौद्ध भिक्षु आए जिनका नाम था फासियन, जो कि 5वीं शताब्दी के दौरान आते हैं ईस्वी में।
उन्होंने लिखा कि ये जो अप्रस्त थे इनको सड़क पर चलते हुए करताल ताली बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ऐसा वे क्यों करते थे? इसलिए कि अन्य लोग जो अपने को पवित्र मानते थे उन्हें देखने के दोष से बच जाएं, क्योंकि ये जो अपशगुन माना जाता था, इनको देख लेना दूषित माना जाता था। एक और चीनी यात्री आए, स्वान लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में। उन्होंने लिखा, बधिक और सफाई करने वालों को नगर में रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर रहना पड़ता था। अब क्या इन लोगों ने अपने जीवन को स्वीकार किया था, इस तरीके के जीवन को? तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बताते हैं चांडालों ने धर्मसूत्र में वर्णित जीवन को नहीं स्वीकार किया। ऐसा ही एक उदाहरण आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बोधिसत्व और एक चांडाल के रूप में। तो एक बार बुद्ध जन्म के पूर्व जन्म से संबंधित है। तो बुद्ध एक बार चांडाल के रूप में होते हैं और बनारस के एक शहर में मतांग नाम से चांडाल परिवार में पैदा होते हैं और एक व्यापारी पुत्री से उनकी शादी होती है। पहले तो वो उन पर क्रोधित वगैरह होते, बाद में वो उनसे विवाह करते हैं और विवाह के बाद उनका एक पुत्र पैदा होता है और जो बड़ा दानवीर वगैरह होता है। और ये लोग ये जंगल में भिक्षु वगैरह के तौर पर होते हैं। तो एक बार ये अपने पुत्र से भिक्षा याचन के लिए जाते हैं, तो वो उन्हें देखकर बोलता है, तुम निम्न कुल के प्रतीत होते हो और मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही भोजन करवाता हूँ। तो उन्हें भोजन देने से मना कर देते हैं और वो नाराज हो जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। जब उनकी माता को पता चलता है तो वो पीछे उनके जाती हैं और उन्हें बुलाते हैं और फिर उन्हें भोजन कराते हैं। तो ये बता रहा है कि चांडालों के जो साथ बर्ताव होता था या उनमें जो वर्णित जीवन था वो उनको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं था।